ये पुलिस ने इनाम देने के पोस्टर भी छपवा दिए। डॉग स्क्वाड की मदद से जंगल में तलाशी ली जा रही है। 7 दिन बाद भी पुलिस को कुछ पता नहीं चल पाया है बच्चों के बारे में। पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। जंगल में चंबल किनारे बताया जा रहा है कि छात्र का बैग मिला। एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन भी कल चलाया था, लेकिन हाथ अभी भी खाली है। तो कोटा में जो लापता छात्र हुआ था, कोचिंग छात्र, उसका कोई पता नहीं चल पाया। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता टेलीफोन लाइन पर ओम प्रकाश जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, पुलिस का क्या कहना है? बैग मिल चुका है बच्चे का, आखिर तलाशी अभियान में कहां दिक्कत आ रही है? देखिए, छात्र का तमाम प्रयासों के बावजूद कोई सुराग नहीं लग पाया, क्योंकि शहर के करीब 25 किलोमीटर दूर गरड़िया महादेव मंदिर का घना जंगल है, जहाँ करैया है, खतरनाक लेपर्ड जैसे जानवरों का खतरा बढ़ता जाता है। वहाँ चंबल नदी का किनारा है, सुनसान पूरा इलाका है और उबड़ खाबड़ है। वहाँ रेस्क्यू करने में हालांकि बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि जब रेस्क्यू टीम, नगर निगम की गोताखोर टीम आसपास के इलाकों में पहुंचती है, उनको खतरा भी बढ़ता है। लेकिन पिछले करीब 1 सप्ताह से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाए जाने के बाद भी फिलहाल छात्र का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। छात्र का एक बैग में से उस चाकू सहित अन्य सामान बरामद हुए हैं, मोबाइल बरामद हुआ है, लेकिन अभी तक छात्र कहाँ है, क्योंकि उनकी अंतिम लोकेशन जो है गरड़िया महादेव के आसपास ही मिली थी। सीसीटीवी फुटेज पुलिस को हाथ लग चुके हैं, लेकिन परिजन जो है कई दिनों तक यहाँ 50 से 60 परिजन एमपी से यहाँ डेरा डाले हुए हैं और लगातार परेशान हो रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। अब परिजनों ने दूसरी प्रक्रिया अपनाते हुए उचित इनाम देने की घोषणा के पोस्टर शहर में लगाए हैं, आसपास के इलाकों में लगाए हैं। पुलिस का कहना है कि हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन छात्र कहाँ गया, इसका कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। फिलहाल छात्र के कमरे से एक कागज भी बरामद हुआ, जिसमें कुछ भावुक शब्द लिखे हैं। पुलिस अलग अलग एंगल पर जांच कर रही है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि तमाम प्रयासों के बावजूद कोचिंग छात्र का कुछ हाथ अभी भी खाली है पुलिस के। बिल्कुल, शुक्रिया आपका ओम प्रकाश जानकारी के लिए। और पीएम मोदी ने एक बार फिर से कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। पीएम परिवारवाद पर तंज कसते हुए गांधी परिवार पर एक बार फिर से निशाना साधते हुए नजर आए हैं। पीएम मोदी का कांग्रेस पर करारा प्रहार। 2014 से पहले देश में क्या बातें चल रही थी, क्या सुनाई दे रहा था? बड़े बड़े घोटालों की चर्चा ही रहती थी। परिवारवाद ने किया बंटाघात। ना सकारात्मक सोच, ना भविष्य का रोडमैप। कांग्रेस न भविष्य को भांप सकती है और ना ही भविष्य के लिए उसके पास कोई रोड मैप है। मोदी को गाली देना ही कांग्रेस का एजेंडा। आज भी इनका एक ही एजेंडा है, मोदी को गाली दो। जो भी मोदी को जितनी ज्यादा गाली दे सकता है, उसे कांग्रेस उतना ही जोर से गले लगाती है। चुनावी समर से पहले कांग्रेस पर पीएम मोदी का धारदार हमला जारी है। शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश को कई परियोजनाओं की सौगात देने के साथ ही पीएम ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले पूरे देश में बड़े बड़े घोटाले और बम धमाके होते थे, जिससे देशवासी भविष्य को लेकर दुविधा में रहते थे। आप याद कीजिए, 2014 से पहले देश में क्या बातें चल रही थी, क्या सुनाई दे रहा था, अखबारों में क्या पढ़ने को मिलता था। तब पूरे देश में होने वाले बड़े बड़े घोटालों की चर्चा ही रहती थी। तब आए दिन होने वाले बम धमाकों की चर्चा होती थी। देश के लोग सोचते थे कि हमारा क्या होगा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के साथ एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि वो दूरगामी सोच के साथ सकारात्मक नीतियां नहीं बना सकती। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ना भविष्य को भांप सकती है और ना ही उसके पास भविष्य का कोई रोड मैप है। पीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की इसी सोच के कारण भारत अपनी बिजली व्यवस्था को लेकर बदनाम रहता था। कांग्रेस के साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि वो दूरगामी सोच के साथ सकारात्मक नीतियां नहीं बना सकती। कांग्रेस न भविष्य को भांप सकती है और ना ही भविष्य के लिए उसके पास कोई रोड मैप है। कांग्रेस की इसी सोच की वजह से भारत अपनी बिजली व्यवस्था को लेकर बदनाम रहता था।
कांग्रेस के दौर में बिजली की कमी के कारण पूरे देश में कई घंटों तक अंधेरा हो जाता था। पीएम ने कहा कि मोदी को गाली देना ही कांग्रेस का एजेंडा है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस का मोदी विरोध देश के नुकसान तक चला जाता है। कांग्रेस की स्थिति देख रहे हैं। आपने हाल में ही कांग्रेस को सबक सिखाया है, लेकिन ये मानते ही नहीं। आज भी इनका एक ही एजेंडा है, मोदी को गाली दो। जो भी मोदी को जितनी ज्यादा गाली दे सकता है, उसे कांग्रेस उतना ही जोर से गले लगाती है। पीएम मोदी ने कांग्रेस के वंशवाद पर भी जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सिर्फ एक परिवार का वर्चस्व है, जिससे आज हर कोई कांग्रेस का साथ छोड़ रहा है। जब कोई पार्टी परिवारवाद के, वंशवाद के घोर कुचक्र में फंस जाती है, तो उसके साथ ऐसा ही होता है। आज हर कोई कांग्रेस का साथ छोड़ रहा है। सिर्फ एक परिवार ही वहां दिखता है। कांग्रेस पर धारदार प्रहार पीएम मोदी की अब की बार एनडीए 400 पार की रणनीति का हिस्सा है। आपको बताते चलें कि लोकसभा चुनाव में लगभग 2 महीने का समय ही बाकी बचा है और बीजेपी का मुकाबला करने के लिए बनाया गया इंडिया अलायंस चुनाव से पहले ही ताश के पत्तों की तरह बिखरता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और उधर बीकानेर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पूगल पुलिस ने 10,000 के इनामी बदमाश को धर दबोचा है। नाबालिग लड़की को बताया जा रहा है कि जबरदस्ती गाड़ी में डालने का आरोप है। गिरफ्तारी के डर से आरोपी फरार चल रहा था। परिवादी ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था और पुलिस को यहां पर बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। नाबालिग बच्ची को जबरदस्ती गाड़ी में डालने का आरोप है। गिरफ्तारी के डर से आरोपी जो है इधर उधर भाग रहा था, फरार चल रहा था। पुलिस ने हालांकि धर दबोचा है। तो बीकानेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पूगल पुलिस की ये कार्रवाई है। बताचुले पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। आरोप ये है इस युवक पर कि इसने एक नाबालिग बच्ची को जबरदस्ती गाड़ी में डाला था, जिसके बाद गिरफ्तारी के डर से ये इधर उधर फरार चल रहा था। गहलोत सरकार में खेल एवं युवा मामलों के मंत्री रहे अशोक चांदना ने राज्यवर्धन सिंह राठौर को एक बड़ा चैलेंज दिया। चांदना का कहना है कि या तो खेल मंत्री उन पर लगे घोटाले के आरोपों को साबित करें, वरना आरोप झूठे साबित होने पर खुद मंत्री पद छोड़ दें। कि 140 करोड़ का ग्रामीण ओलंपिक हो गया, इसमें कोई स्टेडियम नहीं बने। मुझे लगता है कि ये कोई नौसिखिया मंत्री ऐसी बात कर सकता है। आयोजन का पैसा निर्माण में कैसे लग सकता है और निर्माण का पैसा आयोजन में कैसे लग सकता है? तो मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा था कि ग्रामीण ओलंपिक के आयोजन में 140 करोड़ रुपए लगाएंगे। खुले सदन में सबको कहा। तो आयोजन का पैसा निर्माण में, स्टेडियम के निर्माण में कैसे लग सकता है? और जो स्टेडियम के निर्माण के लिए पैसा होता है, निर्माण के हेड का जो पैसा होता है, वो आयोजन में नहीं लग सकता। पहले तो उनको थोड़ा सा, एक मंत्री हैं तो थोड़ा मंत्री की तरह पेश आएँ। और जहाँ तक कि वो कह रहे हैं कि 126 करोड़ की कोई टी शर्ट परचेज में कोई घोटाला हो गया, तो मैं तो यहाँ पर आपके सामने खुला कहता हूँ कि खेल मंत्री 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 12 महीने एक फिक्स टाइम लिमिट का जांच का दावा करें कि इतने समय में या तो पूर्व खेल मंत्री को जेल में डाल दूंगा, नहीं तो मैं खेल विभाग से इस्तीफा दे दूंगा। रुक करेंगे जहां जिले के भैंसरोडगढ़ थाने के एएसआई के खिलाफ रिश्वत लेने का मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने एएसआई का रिश्वत लेते हुए एक वीडियो भी एसीबी के सामने पेश किया, जिस पर पुलिस अधीक्षक एक्शन लेते हुए एएसआई को निलंबित कर चुके हैं। नाबालिग की गुमशुदगी की जांच एएसआई द्वारा की जा रही थी, जिसमें आरोपी से मारपीट नहीं करने और सबूत नष्ट करने के बदले एएसआई ने 50,000 रुपए की मांग की थी। कभी डकैतों की शरण स्थली के लिए बदनाम रही चंबल नदी अब प्रदेश के लिए पर्यटन की नई उम्मीद बनकर उभरी है। पिछले साल अप्रैल में यहां पालीघाट में शुरू किए गए जलीय जीवों के पर्यटन से न केवल क्षेत्र में पर्यटकों की बहार आई है, बल्कि घड़ियाल, डॉल्फिन और ऊद बिलाव जैसे अति संकटग्रस्त जीवों के संरक्षण के लिए निगरानी में भी इजाफा हुआ।
अब तक प्रदेश में टाइगर सफारी, लेपर्ड सफारी और बर्ड सेंचुरी काफी पॉपुलर थी। साथ ही अब रिवर वाइल्ड लाइफ यानी कि जलीय जीवों को देखने के लिए भी पर्यटक काफी अच्छा खासा रुझान दिखा रहे हैं। नदी में पर्यटन से अवैध बजरी माइनिंग की रुकी हुई है और शिकारियों पर भी नकेल कसी गई। चंबल के अंदर जो घड़ियाल सेंचुरी है, यहाँ पर जब लोग पर्यटन के लिए आते हैं तो आप देख सकते हैं कि ऐसे छोटे छोटे आइलैंड होते हैं और उन आइलैंड के ऊपर बाकायदा आप देख सकते हैं कि सामने मगरमच्छ हैं, कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, यहाँ पर पेंटेड स्टोर्क, आइबिश और ख़ास तौर पर आप देखेंगे इंडियन स्कीमर जो कि नज़र आ रहा है, ऑरेंज कलर की उसकी चोंच है, वो यहाँ पर आता है और यहाँ पर्यटकों की खासी पसंद होता है। इसके अलावा कॉर्मोरेंट से लेकर के कई दूसरी प्रजाति हैं, मगरमच्छ धूप सेकते हुए आपको सामने नजर आ ही जाएंगे। कई प्रवासी पक्षी यहाँ पर आ रहे हैं और ख़ास तौर पर जो इंडियन स्कीमर है वो देख कर के खुद वन विभाग का स्टाफ भी खुश है, क्योंकि इसका आना काफ़ी शुभ संकेत माना जाता है। और मेरे पीछे आप देखेंगे कि चारों तरफ पर्यटक काफ़ी तादाद में बोटिंग करते हुए आ रहे हैं। पिछले अप्रैल से इस पर्यटन पालीघाट के लिए पर्यटन को ऑनलाइन किया गया है सर, और तब से पर्यटन यहाँ पर काफ़ी अच्छा चल रहा है और प्रतिदिन सर 300 से 400 पर्यटक यहाँ औसतन आते हैं। यहाँ पर न सिर्फ संरक्षण बल्कि पर्यटन दोनों चीज़ों का बैलेंस बनाने की कोशिश है। खास आकर्षण घड़ियाल है, उसके साथ साथ दूसरे जो जलीय जीव हैं उनको भी लोग वाग निहारते हैं, देखते हैं। और अच्छी बात यह है कि रणथंभौर से कनेक्ट होने की वजह से रणथंभौर आने वाले पर्यटक अब इसे अपनी जो फेवरेट लिस्ट में इंक्लूड करने लगे हैं। वो रिवर एक तरह से टूरिज्म भी करते हैं, बाकायदा इस तरह का जो है सफारी का आनंद लेते हैं, जहां पर किसी को उम्मीद नहीं है कि रेगिस्तान वाला राजस्थान चारों तरफ पानी से लबालब भी हो सकता है। और यहाँ पर साल भर बहने वाली चंबल नदी पर्यटन का नया आकर्षण बनकर के सामने आई है। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए चंबल से। टोंक कलेक्ट्रेट सभागार में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने अधिकारियों के साथ बैठक ली, लेकिन इस रिव्यू बैठक में जवाहर सिंह बेढम अधिकारियों की लापरवाही से खासा नाराज दिखे, जिसके बाद एक एक अधिकारी को उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी और कहा, महोदय अब ऐसा नहीं चलेगा। टोंक कलेक्ट्रेट सभागार में रिव्यू बैठक। अधिकारियों को जवाहर सिंह बेढम की फटकार। आप एक तो कंसेप्ट क्लियर कर लें कि ये नहीं समझे आए फॉर्मेलिटी करके चले गए, फॉर्मेलिटी नहीं। घालमेल की शिकायतों पर अधिकारियों को चेतावनी। आपको अपने जीवन यापन के लिए तनख्वाह भी मिल रही है और जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं इनमें जो घालमेल की सूचना है ना वो समझना। जवाहर सिंह बेढम के अधिकारियों को दो टूक। अब जवाब को कंसेप्ट करिए, सुशासन देने वाली सरकार है। ये सरकार चाहती है हमारी सर्विस डिलीवरी अंतिम पंक्ति में, अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति तक जाए। श्रीमान अब ये नहीं चलेगा। चुनाव नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा। तस्वीरें टोंक की कलेक्ट्रेट सभागार की है, जहां गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ रिव्यू बैठक कर रहे थे। इस दौरान राष्ट्रीय पशुधन मिशन से जुड़े जो आंकड़े उनके सामने पेश किए गए, उन्हें देखकर जवाहर सिंह बेढम खासा नाराज हो गए और संयुक्त निदेशक को जमकर फटकार लगाई। आपने अन्य किसी पशु की बीमारी थी और हमारे हॉस्पिटल में दवाइयाँ उपलब्ध थी तो कितने पशुओं का ट्रीटमेंट किया? नहीं किया एक का भी। आपने सिर्फ टीकाकरण करवाया, आपने उन दवाइयों का उपयोग नहीं किया। मशीनरी हमारी गई थी, कर्मचारी हमारा गया था, डीजल पेट्रोल सरकार का फुकरा था। फिर हमको जो फ्री दवाई सप्लाई होती है वो किसान के पशु को कहीं बाई चांस में बीमार था तो टीकाकरण के अलावा देने में समस्या क्या थी होता। जल जीवन मिशन से जुड़ी जानकारी देने के लिए बैठक में PHET विभाग से SC राजेश गोयल मौजूद थे, जिन्हें उनके विभाग को लेकर मिल रही शिकायतों का जिक्र राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने किया। विभाग में घालमेल की शिकायतों को शर्मनाक बताते हुए SE राजेश गोयल को फटकार लगाई गई। आपकी हमारा और आपका बराबर का दायित्व है श्रीमान, और ये रेजिडेंसी है आपकी और ये रेजिडेंसी तय होगी और जिम्मेदारी आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। हाँ मेरी जिम्मेदारी है, मैं जिम्मेदारी में अपनी उसको निर्भर नहीं कर पाया पूरी। बैठक में पानी की समस्या, पाइपलाइन की खुदाई के बाद सड़कों की बुरी हालात पर
बात हुई है। टोंक में पीने के पानी की समस्या पर बैठक में बड़ा खुलासा हुआ। पार्षद मुकेश सैनी ने बताया है कि पीने का पानी नगर परिषद सभापति अली अहमद के खेत में पहुंच रहा है, जिसके बाद SE गोयल को स्थिति सुधारने के लिए 15 दिन का समय दिया गया। मैं 15 दिन की जो बात कर रहा हूँ, 15 दिन का मतलब मैं 16वें दिन आ सकता हूँ, ये विचार करके आपने 16वें दिन में कलेक्टर साहब को फोन करके आ सकता हूँ। हम जो टास्क दे रहे हैं उसमें कुछ हुआ या आप एक तो कंसेप्ट क्लियर करना है। अब सुन लीजिए, आपका भाषण सुनने हो रहा है, हम आ रहे हैं कि जनता की समस्याओं का समाधान कैसे हो, उसका मैनेजमेंट कैसे तैयार हो और टाइम भी प्रोग्राम तैयार हो तो उसकी पूर्ति। बैठक में बिजली, पानी, JJM घोटाले समेत कई गंभीर मुद्दों पर बातचीत हुई और इस बैठक में सांसद सुखबीर सिंह, विधायक राम सहाय वर्मा समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। करीब 3 घंटे चले इस बैठक के बाद जवाहर सिंह बेठम ने लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 25 सीटें जीतने का दावा भी किया है। लोकसभा चुनाव में राजस्थान में 25 के 25 सीट माननीय नरेंद्र मोदी जी के खाते में जाएंगी और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब की बार 400 पार का नारा हमारा पूरा होगा। रामलला विराज गए, मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की स्थापना हो गई, महाकाल कॉरिडोर बन गया। बैठक में राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेठम के तेवर बेहद ही सख्त नजर आए, जिन्होंने अधिकारियों को साफ संदेश दिया कि आने वाले दिनों में ईमानदारी से काम करना होगा, वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और धौलपुर में हैवानियत की बड़ी खबर सामने आई है, जहां प्रेमिका की सगाई होने से नाराज प्रेमी ने उसकी बर्बरता से हत्या कर दी। हालांकि पुलिस भी कातिल से 2 कदम आगे निकली। महज 12 घंटे में ही इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया। आरोपी मृतका के भाई का साला है। ऐसे में प्रेम के नाम पर युवती की हत्या से परिवार के लोग भी हैरान। जोधपुर में वायुसेना का दम दिखने वाला है। भारतीय वायुसेना का युद्ध अभ्यास देखने को मिलेगा। पोखरण फायरिंग रेंज में युद्ध अभ्यास किया जाएगा। 100 से भी ज्यादा फाइटर समेत अन्य प्लेन होंगे इसमें शामिल। लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर का प्रदर्शन भी यहां पर देखने को मिलेगा। तो 100 से भी ज्यादा फाइटर प्लेन जो है यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। बताते चले कि दुनिया भारत का दमखम तब देखेगी जब संयुक्त युद्धाभ्यास करते हुए नजर आएगी भारतीय सेना, और इसमें लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर का प्रदर्शन किया जाएगा। पोखरण फायरिंग रेंज में बताया जा रहा है कि युद्धाभ्यास वायुसेना करती हुई नजर आएगी। तो सूर्यनगरी में वायुसेना जो है अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी। युद्धाभ्यास किया जाएगा वायुसेना की तरफ से। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए राम भक्त उदयपुर के आयरन मैन जितेंद्र पटेल और आयरन मैन ऋषभ जैन उदयपुर से अयोध्या की साइकिल यात्रा पर निकले। सुबह 5:15 पर फतेह स्कूल स्थित फतेह बालाजी मंदिर में बालाजी के दर्शन कर श्री राम के जयकारों के साथ दोनों एक लंबे सफर के लिए रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि आयरन मैन जितेंद्र पटेल ने कहा, आमरीश की तरह यहाँ कोई भौतिक अवार्ड नहीं बल्कि रामलला का दर्शन ही हमारा सबसे बड़ा अवार्ड है। बेलवाड़ा के मालासिरी ग्राम पंचायत की मालासिरी डूंगरी पर गुर्जर के आराध्य देव भगवान देव नारायण का एक प्राचीन मंदिर है। मंदिर की खास बात है कि यहाँ भगवान को मीठे का नहीं बल्कि रोटी का भोग लगाया जाता है। भोग के लिए बनने वाली रोटी भी बेहद खास होती है। इसे चूल्हे पर बनाया जाता है। यह रोटी 2.5 फीट चौड़ी होती है और इसका वजन 2.5 किलो होता है। इसको लेकर मंदिर परिसर में ही एक भोजनशाला चलाई जाती है, जहाँ दिन भर श्रद्धालुओं को भरपेट रोटी और कढ़ी का भोजन करवाया जाता है। इस भोजनशाला में तकरीबन हर दिन 16 क्विंटल आटे की रोटी बनाई जाती है। हमारे संवाददाता राहुल कौशिक ने मालासिरी मंदिर के भोजनशाला का जायजा लिया। गुर्जर समाज के आराध्य देव का स्थल कहा जाता है, पूरे विश्व में विख्यात है। दूर दूर से, पूरे विश्व से यहाँ पर लोग बाग दर्शन करने आते हैं और उनके लिए एक रसोई बनाई गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं जिस प्रकार से ये रोटियां बनाई गई है, हमारी आम चपाती से, आम रोटी से 10 गुना बड़ी है, 2 से 2.5 किलो। ये महिलाएं यहाँ पे बड़ी रोटियां बेल रही हैं। उसके बाद उनको तवे पे रखा जाएगा और निःशुल्क ये भोजन है जो कि कड्डी के साथ परोसा जाता है। बड़े बड़े भगोनों में आप देख सकते हैं कि कड्डी बनाई जा रही है और लगातार भक्तों को
वितरित की जा रही है। हमारे साथ इंदू जी हैं जो इस पूरी रसोई को संभालते हैं। कब से रसोई है, किस प्रकार से रसोई बनाई जाती है? 2018 से रसोई चालू है, तो 2-2.5 किलो की रोटी बनती है। निःशुल्क यहाँ पे भंडारे चलाया जाता है और यहाँ पे 40-50 गाय है देव जी की, वो दही जमाता है, दही जमा के वो छाछ निकाल के, जो छाछ निकलती है वो कड्डी में काम आती है और जो धूप निकलता है घी का वो देव जी के धूप में काम आता है। अभी मेले का टाइम है, 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना, 15 क्विंटल, 16 क्विंटल, 10 क्विंटल, 8 क्विंटल आटा निकलता है। जैसे कि उन्होंने बताया, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे भक्त पहुँचते हैं और निःशुल्क प्रसाद का आनंद भी लेते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से अंदर भक्त बैठे हुए हैं, यहाँ पर पहुँचते हैं और अन्न का दान करते हैं ताकि निःशुल्क रसोई चलती रहे। वीडियो अंकुश सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा। राजस्थान एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी नौकरी लगाने के बहाने ठगी करने वाले गैंग के सदस्य को धर दबोचा है। मूल रूप से बाड़मेर का रहने वाला महेंद्र चौधरी गैंग के साथियों के साथ सरकारी भर्ती परीक्षा में चयन करने के बहाने रुपए हड़पता था। जीएनएम और भर्ती परीक्षा में महेंद्र चौधरी और गैंग ने ओएमआर शीट में हेरफेर कर नौकरी लगाने का झांसा देते एक भर्तियों से बताया जा रहा है कि 6 लाख रुपए की डिमांड की थी। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।